नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। 4 तारीख को फाइनली रिजल्ट आ जाएगा कि कौन दिल्ली की गद्दी पर राज करेगा। लेकिन उसके पहले तमाम तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं, तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं कि आखिर कौन सीट से कौन प्रत्याशी जीत रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गिरिडीह लोकसभा की, जो अपने आप में हॉट सीट रहा, जिसकी चर्चा जो है पूरे देश भर में हुई, क्योंकि वहां मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय था। और त्रिकोणीय होने के बाद ये चर्चा निकल पड़ी कि आखिर कौन वहां से बाजी मारेगा। जिस सीट पर भी किसी निर्दलीय ने आकर उसे त्रिकोणीय बनाया, उसकी चर्चा हर जगह हुई, चाहे वो बिहार की बात कर लें, पूर्णिया हो, या फिर काराकाट, या फिर झारखंड का जो गिरिडीह लोकसभा सीट है। टाइगर महतो, जिनके काफिले में हजारों लोगों की भीड़ देखी जा रही थी, जहां लोग और महिलाएं खुद जो हैं चुनाव लड़ने के लिए टाइगर महतो को चंदा दे रही थी। टाइगर महतो, जिनकी लोकप्रियता मुसलमानों के बीच दिखी, मुसलमान युवक और कई मुसलमान ये कहते दिखे कि हम आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। फिर ये कहा जाने लगा कि टाइगर महतो जो हैं वो जेएमएम के प्रत्याशी का खेल खराब करेंगे, क्योंकि मुस्लिम की जनसंख्या गिरिडीह में काफ़ी अच्छी खासी है। अगर मुसलमान की जनसंख्या की बात करें तो 17% मुस्लिम है। और जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक ने 14 लोकसभा सीट में एक भी सीट मुस्लिम को नहीं दिया, जिस वजह से मुस्लिमों में नाराजगी थी। और टाइगर जयराम महतो मुसलमानों के बीच गए और उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे, वो कभी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे, मुद्दों पर राजनीति करेंगे। जिसके बाद युवाओं का क्रेज जो है वो टाइगर महतो की तरफ झुका है। और ये कहा जा रहा है कि इस बार जो मुसलमान का एकमुश्त वोट इंडिया ब्लॉक को पड़ता था, जेएमएम कांग्रेस को पड़ता था, वो टाइगर महतो वोट काट लेंगे। अगर 20 से 30% वोट भी टाइगर महतो मुसलमानों का लेकर चले जाते हैं तो इसका सीधा नुकसान जो है वो जेएमएम के प्रत्याशी को होने जा रहा है। इसके अलावा वहां पर जो कुर्मी हैं, वो कहा जाता है, कोई कहता है 17%, तो मान लेते हैं कि जो ओवरऑल है कि 18% कुर्मी है, उनमें से 3 प्रत्याशियों के बीच बटेगा। टाइगर महतो स्वाभाविक तौर पर जो है वो महतो समाज के का वोट बैंक ले जाएंगे। इसके अलावा जो मथुरा महतो हैं वो भी इसी समाज से आते हैं, चंद्रप्रकाश चौधरी जो आसू से हैं वो भी इसी समाज से आते हैं। तो कुर्मी जो वोट बैंक है उसका तो 3 भाग में बंटवारा होना तय माना जा रहा है। लेकिन इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि टाइगर महतो के साथ भीड़ तो जरूर दिखी और वो अच्छा वोट भी लाएंगे। हो सकता है कि वो दूसरे नंबर पर रह जाएं, लेकिन उनका जीतना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। और टाइगर महतो के बारे में कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव लड़ने का मकसद यही था, अपनी ताकत दिखानी थी। उनका मुख्य निशाना तो आने वाला विधानसभा चुनाव है। और कई लोग ये कहते हैं कि इस बार टाइगर महतो का विधानसभा जीतना तो तय है। लोकसभा चुनाव को लेकर वो सस्पेंस जाहिर करते हैं कि इतना वोट तो नहीं मिल जाएगा टाइगर महतो को, क्योंकि गिरिडीह लोकसभा जो है वो बहुत बड़ा है, 6 विधानसभा आता है। लेकिन टाइगर महतो अपने वजूद को जो है वो स्थापित कर देंगे। और ये बातें कही जा रही हैं कि टाइगर महतो जो है वो जेएमएम के प्रत्याशी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसका फायदा जो है वो चंद्रप्रकाश चौधरी को मिलेगा। क्योंकि आपको बता दें कि एनडीए के साथ जो है जो जनसंख्या, मान लीजिए मुसलमानों की बात की जाती है, कुर्मी की बात की जाती है, 15% आदिवासी की बात की जाती है, लेकिन इसके अलावा और भी ओबीसी की कई जातियां हैं, लगभग 50% अन्य जातियां हैं। और उनमें उनके बीच जो है वो मोदी को लेकर क्रेज है। और यही वजह है कि चंद्रप्रकाश चौधरी के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस बार गिरिडीह से चुनाव जीत रहे हैं। मथुरा महतो का खेल तमाम समीकरण पक्ष में होने के बावजूद भी टाइगर महतो ने खराब किया है। और वहां से आजसू के प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी निकल रहे हैं। पिछली बार 2.5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार अंतर कम हो सकता है, वो 50,000 का हो सकता है, 20,000 का हो सकता है, 10,000 का हो सकता है। लेकिन चंद्रप्रकाश चौधरी जो है वहां से निकलने की बहुत ज्यादा संभावना, हम ये कह रहे हैं कि वहां से वो निकल रहे हैं, जो हमारा अनुमान है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो बीजेपी का जो वोट बैंक है वो मजबूती के साथ खड़ा है। और जब ग्राउंड पे भी हम लोगों ने रिपोर्टिंग की वहां पर, तो हर 5 में से जो 3 आदमी है वो कहीं ना कहीं, माफ करिएगा, 2 आदमी चंद्रप्रकाश चौधरी, 2 आदमी टाइगर महतो और 1 आदमी जो है वो मथुरा महतो के समर्थन की बात कह रहा था। हालांकि हम शहरी क्षेत्रों में थे, लेकिन एक मूड तो भापा जाता है कि टाइगर महतो बड़ी मात्रा में वोट काटने जा रहे हैं। सिर्फ महतो समाज का नहीं, मुस्लिम समाज का नहीं, जो युवा है, जो वहां के नेतृत्व से थक चुका है, वो भी टाइगर महतो के समर्थन में जा रहा है। तो एक बड़ा वोट बैंक काटने जा रहे हैं और इसका नुकसान जो है वो जेएमएम को होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो मोदी का वोट बैंक है वो अपनी जगह जो है वो टिका हुआ है। 50% जो अन्य जो वोट बैंक है वहां पर मोदी की लोकप्रियता है। इस वजह से चंद्रप्रकाश चौधरी
चौधरी को फायदा होने वाला है। आपका समीकरण क्या कहता है? आप क्या कुछ कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।